हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट में आने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट से, चाहे जेपीटी हो चाहे ले वाइगॉस्कीज हो। आपको इसको पूरे अच्छे तरीके से समझना है ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ले वाइगॉस्की थ्योरी। वाइगॉस्की थ्योरी वाइगॉस्की थ्योरी क्या होती है? वाइगॉस्की थ्योरी, हु वॉज वाइगॉस्की? पहले हम जानते हैं कि वाइगॉस्की थे कौन। ले वाइगॉस्की वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनको आप नोन एज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिज्म। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हु नोन एज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करना चाहते हो, नंबर अच्छे लाना चाहते हो, तो इस चीज़ को कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरी सीटेट में अधिकतर इसका कोई ना कोई पोर्शन ज़रूर आता है। ही बिलीव डैट द लर्नर्स चाइल्ड लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज। इनका ये मानना था कि बच्चा जितना ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट करेगा, आपस में इंटरेक्शन से सीखेगा, ये मानते थे, और वैसे ही उनका इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक है। वाइगॉस्की है, बी से आपका हो गया वर्बल यानी कम्युनिकेटिव होना है, प्लस सोशल। ठीक है, बी वाइगॉस्की याद रखना, बी से वर्बल होना चाहिए, यानी कि कैसे होना चाहिए, सोशली वो इंटरेक्ट करते हुए चीज़ों को सीखेगा। ये ले वाइगॉस्की कहते थे। फिर उसके बाद है मेन प्रिंसिपल्स ऑफ वाइगॉस्की थ्योरी। मेन प्रिंसिपल वाइगॉस्की थ्योरी की क्या थी? ए, सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्शन विद टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर्स। नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड सोशली, मतलब आप एक जगह बैठे रहो ना, आप बुक्स पढ़ो। ठीक है, बुक्स पढ़ के उसको कम्युनिकेट करके तो भी चीज़ें आप कर सकते हो, उसका डिस्कशन करके आप चीज़ों को और बेहतर कर सकते हो। आपके टीचर ने आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई, आपने चुपचाप बैठ के उस चीज़ को पढ़ा और समझा और हो गया आपका, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई टीचर चीज़ पढ़, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो प्री पढ़ के आते हैं और वो चीज़ों को समझ लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ के आते हैं, और जब टीचर उन्हें पढ़ाता है तो उनके लिए हर चीज़ न्यू होती है। और टीचर ने भी अगर इंटरेक्टिवली क्लास को स्टार्ट नहीं किया, उसने अगर नहीं पूछा बच्चों से कि आज हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे आज का मौसम कैसा है, ठीक है, बच्चे ने बोला कि मैम आज तो सनी है। फिर उसके बाद अच्छा इसके बाद कौन सा अगर मान लो बारिश ही हो रही है और आपको वाटर साइकिल पढ़ानी है, तो अब कैसा मौसम है, अच्छा ये आखिर बारिश होती कैसे है, तो उसमें बच्चे अपने अपने आइडियाज़ देते हैं। ठीक है, बच्चे भी बोलेंगे, आप भी बोलोगे, तो टोटल इंटरेक्शन जब आपस में होता है ना, तो चीज़ें अच्छे से निकल के आती हैं और बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगता है। वरना आप रीडिंग कराते जाओ, आधे बच्चे तो सो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी होता था। क्योंकि जब मैम जैसे हिस्ट्री हमें पढ़ाते जाते थे, बच्चे मतलब लिटरली नींद में आ जाते थे। तो अगर उस चीज़ को आपको क्या करना है, आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना है इस फेनोमेना, क्योंकि रीडिंग करते वक्त आपको एक नींद सी आने लगती है, तो बच्चों से इंटरेक्शन टीचर को बनाए रखना होगा। और बच्चों को भी अगर सीखने की चाह है, इंटरेस्ट हैं, तो उन्हें भी अपनी क्वायरीज़ को टीचर से बोलना होगा। तो इसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करना क्लासरूम में, ताकि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से सीख सकें। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहे हैं कि टीचर्स, पेरेंट्स और पीयर्स जब सोशली इंटरेक्ट करेंगे आपस में, तो ही एक अच्छी लर्निंग हो सकती है। सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में मैंने ऐड कर दिए हैं कि हु एम्फसाइज सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग। सोशल इंटरेक्शन के लिए किसने एम्फसाइज किया था कि लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है? वो है ले वाइगॉस्की या वाइगॉस्की। फिर आपका आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द डायरेक्शन बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन, बच्चा अकेले क्या कर सकता है, उसके बीच का जो गैप होता है, और व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद हेल्प। ठीक है, क्या वो किसी हेल्प से कर सकता है और क्या वो अकेले कर सकता है। फॉर्मूला इसका क्या हो गया कि मान लीजिए किसी ने साइकिल चलानी सीख ली। ठीक है, किसी ने साइकिल चलानी सीख ली है और एक वो अकेले स्ट्रगल कर रहा था,
ठीक है। एक आपने साइकिल घर से बाहर निकाली और आपको कुछ नहीं आता, आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में आपने धीरे धीरे से आपके किसी ने भी, चाहे वो फादर हो, चाहे वो आपका कोई सिबलिंग हो, हाँ, चाहे कोई कज़न हो, चाहे फ्रेंड हो, उसने आपको पीछे से हल्का हल्का पकड़ा और धक्का दिया और वो धीरे धीरे पकड़ के कह रहा है कि मैं पकड़ रहा हूँ, और वो आप लेके उसे जा रहे हो, ठीक है। वो ये एक क्या हो रहा है, हेल्प हो रही है, ठीक है। फिर उसने अचानक से छोड़ दिया और आपने साइकिल चलानी सीख ली। तो कैन यू डू विद गाइडेंस और कैन यू डू इंडिपेंडेंटली, जो आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली जो आपने चलाना सीख लिया और वो जो आप हेल्प कर रहे थे, तो उसके बीच की जो गैपिंग होती है, जब आपको एक सहारा दिया जाता है किसी रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए, उसे ही जेपीडी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स एंड ऑल्सो फॉर वॉट सीटेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हो गया अ चाइल्ड, एक और एग्जाम्पल चलिए समझ लेते हैं कि अ चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम अलोन बट सॉल्व्स इट विद द हेल्प ऑफ टीचर्स गाइडेंस। मान लीजिए आपने बच्चे को, एकदम छोटे बच्चे को आपने 2+2 दे दिया, ठीक है, करने के लिए। बच्चे के लिए आज तक प्लस साइन क्या होता है उसे कुछ पता ही नहीं था। फिर आपने क्या किया, बच्चे को उसमें कुछ टेक्निक्स अपनाई कि दो काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स लेके आए, आपने समझाया कि ये जो सिंबॉलिक होता है मैथ में यूज़ होता है ऐड करने के लिए, उसको फिर काउंटिंग के थ्रू बताया कि 2 और 2 दो चीज़ें थी, हमने देखो बीच में उसके साथ क्या किया, एडिशन कर दिया, ठीक है, हमने एडिशन कर दिया तो चीज़ें 4 हो गई, कितनी हो गई, वो काउंट करेगा 4 हो गई। और उसके बाद फिर उसे समझ में आ जाएगा कि प्लस का साइन होता है कि दो चीज़ों को जोड़ देना। फिर जब उसने खुद से सॉल्व किया तो वही जो बीच का प्रोसेस था, जब आप उसे गाइडेंस दे रहे थे, वही जेपीडी कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, जेपीटी वॉज गिवन बाय, कमेंट आप आंसर में करो, पैसे मैंने टिक कर दिया है जिनको नहीं आइडिया है, क्योंकि बहुत बार मैं चीज़ें जो है अपलोड करती हूँ इन माय ऑल अदर सोशल मीडिया हैंडलर्स, और विदाउट अगर आंसर्स में देती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि मैम आप उसमें आंसर्स भी दे दो ताकि उनको ईजिली हो, क्योंकि फिर बच्चों का मतलब समय बच जाता है, ठीक है। अगर आपको आता भी है तो करेक्ट हो जाता है, इसलिए मैंने टिक कर दिया था। नाउ स्कैप फोल्डिंग क्या होती है, स्कैप फोल्डिंग होती है टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय पेरेंट और टीचर, ठीक है। क्योंकि अगर हम सोशल बच्चों की बात कर रहे हैं सोशली होने के लिए, तो टीचर्स ही रिस्पॉन्सिबल अकेले नहीं होती हैं, पेरेंट्स को भी उतना ही सहयोग अपने बच्चे की उन्नति में देना होता है, तो ये तभी बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। सपोर्ट इज़ ग्रेजुअली रिमूव्ड एज द चाइल्ड बिकम्स इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप किसी बच्चे को एक सहारा दे रहे हो और ग्रेजुअली अचानक से ही जेपीडी में ही आपका ये आता है, ठीक है। जब जेपीडी का पूरा डायग्राम देखते हो ना, स्कैप फोल्डिंग वही है टेक्निक कि आपने धीरे से बच्चे को सहारा दिया कि हाँ इसको ऐसे चलाओ, ऐसे संभालो, बैलेंस बनाओ साइकिल चलाते वक्त, और फिर अचानक से आपने हाथ छोड़ दिया और बच्चे ने खुद से चला लिया, तो वो जो आप गाइडेंस एक दे रहे होते हैं वही स्कैप फोल्डिंग होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। टीचर फर्स्ट एक्सप्लेन्स देन गिव्स हिंट एंड फाइनली लेट्स द चाइल्ड सॉल्व इंडिपेंडेंटली। वही कि टीचर ने पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बच्चे को थोड़ी सी हिंट दी, और जब बच्चे ने खुद से सॉल्व कर लिया तो वो जो उसको गाइडेंस दी गई उसे स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। तो ये कहते हैं स्कैप फोल्डिंग से आप कर लेना, स्कैप फोल्डिंग इज सपोर्ट यानी कि टेम्परेरी सपोर्ट, इसी को ही कहते हैं। फिर उसके बाद आ गया कि इसमें मोर नॉलेजेबल अदर कौन होता है, MKO, जो आपको सपोर्ट दे रहा होता है, जो लर्नर से ज़्यादा जानता है। अब MKO में ये टीचर को क्यों नहीं किया, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ पज़ल दे दी गई, ठीक है, आपने रंगोमेट्री किट दे दी टीचर ने बच्चों को कि आप जो है इससे कोई भी चीज़ बनाओ, या आपने गाइड ही कर दिया कि एनिमल बनाओ। दो बच्चे साथ में बैठे हुए हैं और एक बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है और दूसरा बच्चा जो है जिसे आता है कि एनिमल्स कैसे अलग अलग बना सकते हैं, तो वो उसे गाइड कर रहा है, तो उसमें टीचर नहीं MKO है। उस समय वो जो उसका पीयर स्टूडेंट है, उसका जो पीयर बच्चा है साथ में उसका, या आप अगर ऑफिस में हो तो कोई जो टीम वर्क में कोई काम कर रहे हो, तो जो भी आपका टीम मेंबर आपको सपोर्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, वही आपका MKO होता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल, इसीलिए इसमें एग्ज़ाम्पल में कौन कौन हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, एल्डर सिबलिंग हो गए, फ्रेंड हो गए, टीचर हो गए, कोच हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद है लैंग्वेज के बारे में क्या बात की है। वाइगॉस्की बिलीव लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर थिंकिंग। सोचने के लिए लैंग्वेज हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट
टूल होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आपका आप जो सोच रहे हो, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, सो उसको आप कन्वे करने के लिए लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाउ टू कन्वे योर आइडियाज़, तो लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है। सोशल होने के लिए आपको लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा, लैंग्वेज में निपुणता बहुत आना चाहिए। जब वो कहते थे ना कि तो कैसे होता है फिर उसके बाद, क्योंकि आपको कहते हैं ना कि क्यों स्कूल में आपको मदर लैंग्वेज का ही यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। फिर दूसरी लैंग्वेजेस पे भी फोकस करना चाहिए ताकि आप अगर मान लो इंटरनेशनली भी कहीं आगे जाना चाहते हो, तो अगर आपको दूसरी लैंग्वेज की भी नॉलेज होगी तो आप ईज़िली अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि ऐसे ही इंस्टाग्राम आजकल सब लोग यूज़ करते हैं, तो मैं भी एक आईडी है जिसमें एक इंडियन लड़की कोरिया में ऐसे रहती हो, कोरिया में ऐसी लैंग्वेज वो कोरियन यूज़ करती है जैसे कि वो कोरिया की ही हो, बट शी इज़ इंडियन जस्ट बिकॉज वो वहाँ पे जॉब कर रही है, कोरियन कंपनी में जॉब कर रही है, बिकॉज शी नोज़ कोरियन लैंग्वेज। तो आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। अब इसमें स्टेजेस क्या क्या थी? सोशल स्पीच जो है बच्चा 0 से 3 इयर्स के बीच में सीखता है। प्राइवेट स्पीच जिसमें खुद से वो बातें करता है वो 3 to 7 इयर्स के बीच की होती है। और इनर स्पीच जिसमें उसमें इनर ही, उसे कोई चीज़ बोलने या समझाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने अंदर से ही चीज़ों को समझ सकता है, और वो 7+ इयर्स के बाद हो जाती है। प्राइवेट स्पीच हेल्प्स चिल्ड्रन सॉल्व प्रॉब्लम्स। जब आप अंदर ही किसी चीज़ को सोचते हो, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बातें करते हो, तो क्या करते हो आप? प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसका क्लासरूम इम्प्लीकेशन क्या चीज़ है? क्लासरूम इम्प्लीकेशन क्या होता है? एनकरेज ग्रुप डिस्कशन। मतलब आप इस लेव वाइगोस्की की थ्योरी से, अगर आपने इस चीज़ को, मान लीजिए आपने लेव वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी और उससे आपको ये चीज़ समझ में आई कि भाई बच्चे चीज़ें सीख सकते हैं सोशली इंटरेक्शन से, तो उसके लिए आप कैसा अपना लेसन प्लान बीइंग ए टीचर बनाओगे कि बच्चों का सोशल इंटरेक्शन बढ़े। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्लासरूम में है, वो एक रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन भी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होगा कि एक नॉर्म्स के साथ में ग्रुप डिस्कशन कराना, यूज़ कोऑपरेटिव लर्निंग, गिव हिंट्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट आंसर्स, प्रमोट पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग भी हम पढ़ते हैं ना बीएड में, कि भाई पीयर ट्यूटरिंग में होता है कि जो एक थोड़ा सा एमकेओ जो कहते हैं नॉलेजेबल पर्सन होता है, बच्चा होता है, उसके साथ में जिसको नहीं आ रहा है समझ में, उसको साथ में बैठाना ताकि वो आपस में समझ सके। क्योंकि कभी कभी होता है कि बच्चे टीचर से इतने फ्री नहीं होते हैं कि जितने अपने को फ्रेंड्स के साथ फ्री होते हैं और चीज़ों को ईजिली डिस्कस कर लेते हैं। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, प्रोवाइड स्कैप फोल्डिंग, फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, फिर उसके बाद पियाजे और वाइगोस्की की थ्योरी का ये डिफरेंस दिया हुआ है, क्योंकि पियाजे फोकस करते थे इंडिविजुअल लर्निंग, ये सोशल लर्निंग था, इसमें डिस्कवरी लर्निंग थी, इसमें गाइडेड लर्निंग है, डेवलपमेंट बिफोर लर्निंग है, लर्निंग प्रमोट्स डेवलपमेंट, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें लैंग्वेज का रोल था। ये थोड़ा सा मतलब एक कन्फ्यूजन ना हो दो थ्योरीज के बीच में, इसलिए दिया हुआ था। एक मिनट, फिर उसके बाद आपका आ गया कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है जेपीडी वॉज प्रपोज्ड बाय, सबने कर लिया, फटाफट कमेंट करते जाओ। स्कैप फोल्डिंग मीन्स अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग अकर्स मेनली थ्रू सोशल इंटरेक्शन। मोर नॉलेजेबल अदर रिफर्स टू अ पर्सन विद ग्रेटर नॉलेज हु गाइड्स द लर्नर। फिर आपका आ गया अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग। ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ यूज़ होती है ऐसा भी नहीं है। लैंग्वेज आती होगी तो आप लिख भी तो सकते हो। ठीक है, अब ये 1 लाइनर रिवीजन है आपके लिए। 1 लाइनर में आपके हैं फादर कौन कहलाते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के? लेव वाइगोस्की। थ्योरी इसी थ्योरी के कहलाते हैं। कीवर्ड इसमें है सोशल इंटरेक्शन। लर्निंग विद गाइडेंस को जेपीडी कहते हैं। स्कैप फोल्डिंग आपका टेम्परेरी सपोर्ट को बोलते हैं। एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर, जो दूसरे से थोड़ा ज़्यादा नॉलेज इसमें होती है। लैंग्वेज टूल ऑफ थिंकिंग है। टीचिंग मेथड कोऑपरेटिव लर्निंग होती है इसमें, और पीयर थिंकिंग होती है। सोशलिंग इंटरेक्शन के
थ्रू होती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस किया था। इसके बाद हम फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड थ्योरीज़ और एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे, इसीलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडलर को भी फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें शॉर्ट आपके एमसीक्यूज़ हर सब्जेक्ट से रिलेटेड डेली पढ़ते हैं, पेडोलॉजिकल बेस्ड और फैक्चुअल बेस्ड भी। तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और इस पे हम नेक्स्ट जो है कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक, कोई थ्योरी या जो आपका सीडीपी से रिलेटेड कोई टॉपिक जो है आपके पेपर में आने वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आपकी इसके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, ईवीएस के भी और सीडीपी के भी। होपफुली जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे तो उसकी भी रील और एक शॉर्ट्स मैं डाल दूँगी, ताकि आपको अगर कोई नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट करके उन नोट्स को ले सकते हो, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप कनेक्टेड विद अद्वैत आधुनिक एजुकेटर्स। राधे राधे।